हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखेंगे। तो देख लेते हैं, ये हमारा सोर्स चार्ज है Q, किस पॉइंट पर रखा है, O पॉइंट पर रखा है। और जो इसकी डायरेक्शन है, ये हमारा जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज कितना है, Q0 है। Q0 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो हमारा आउटवर्ड लग रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की, वो आउटवर्ड होती है, इसलिए ये बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, और सेम इसी तरह से ये भी ऐसे लग रहा है। तो हमने ये डायरेक्शन दिखाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की। P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, 0 पॉइंट पर सोर्स चार्ज Q रखा है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, जो कि वेक्टर में है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो लगेगा E = 1/4πε0 Q/r²। क्लियर, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, जो फोर्स होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी डिफाइंड एज द कर्व। इनको एक कर्व के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, किसके अलोंग में, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज के अलोंग में वुड टेंड, जो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने आप को टेंड करेगा, टू मूव करेगा व्हेन फ्री टू डू सो। और वो इस तरह से अपने आप को टेंड करेगा चलने के लिए जहाँ पर वो फ्री फील करता हो, जहाँ पर वो फ्री फील करता हो। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड द टेंजेंट टू विच, और जो टेंजेंट होगी जिसकी एट एनी पॉइंट, उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर उसकी जो टेंजेंट होगी वो देगा, क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर। तो चलिए देख लेते हैं, ये है इसका। ये हमने एक कर्व ले लिया, और ये जो कर्व है, ये यहाँ पर पॉइंट हमने P ले लिया। इस P पॉइंट पर जो इसकी टेंजेंट है उसकी डायरेक्शंस कैसी है आप देख पा रहे हैं, आउटवर्ड है ना। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी है। जो इसकी जो चार्ज Q है, Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो कुछ उस तरह से मूव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस तरह से टेंड होगा, टू मूव होगा जहाँ पर वो फ्री फील करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक स्मॉल कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जो अपने आप को कुछ टेंड करेगा मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट बताएगी कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या है। क्लियर, तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है। EP, EQ और ER ये टेंजेंट है, जो कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो कैसे आप राइट करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so, okay, in an electric field, and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point. I hope इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं फोर्स की, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब जो हमारी लाइंस होंगी फोर्स की वो हमारी स्मूथ कर्व में होंगी बिना कोई ब्रेक के। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं, लाइन हमारी कुछ ऐसी होंगी, ऐसी है ना, ऐसी नहीं कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, लाइन हमारी कैसी होंगी, कुछ इस फॉर्म में होंगे। कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स, क्या लिखा है, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज, दे कांट फॉर्म क्लोज लूप। इसका ये मतलब है कि जो हमारी ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की गई, तो ये हमारा
पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो लाइंस होंगी हमारी वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज में वो एंड होंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एंड हो जाएंगी, ये घूम के ऐसे नहीं आएंगी, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर एंड हो जाएंगी। तो वही लिखा है कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कांट फॉर्म क्लोज्ड लूप इफ़ देयर इज़ अ सिंगल चार्ज। अगर उसके पास अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, मान लेते हैं कोई एक सिंगल चार्ज है, मैं ले लिया हमने प्लस, ठीक है, तो इसका जो लाइन होगा वो कहाँ पर एंड होगा, इन्फिनिटी पर एंड होगा, क्लियर। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये इन्फिनिटी से आएगा और इस चार्ज पर एंड होगा, क्लियर, ठीक है, इस तरह से क्लियर। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये एंड कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट है द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। इसका ये मतलब है, क्या मतलब, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। मतलब ये है कि दो लाइन ऑफ फोर्स, चाहे ये F1 है और ये F2 है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। रीज़न क्या होता है, इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो देयर विल बी टू टेंजेंट, वहाँ पर दो टेंजेंट होंगे। कैसे टेंजेंट होंगे मैं आपको बताऊँ। अगर ये लाइन, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे हमने ले लिया, ठीक है, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, कुछ ऐसे ले लिया है, तो हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, तो इसका मतलब है जो टेंजेंट है ऑफ द पॉइंट of intersection and hence two direction of the electric field at the same point। तो जो सेम पॉइंट पर, ये इसका सेम पॉइंट ये है, सेम पॉइंट पर दो डायरेक्शंस कैसी हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस तो एक ही रहेगी ना, इसलिए कभी भी एक पॉइंट पर डायरेक्शंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो दो नहीं हो सकती, वो एक ही होगी, इसलिए इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, किसी भी टू लाइन ऑफ फोर्स का क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, यही एक रीज़न है, राइट। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो फिगर है ये आप देख पा रहे हो कि ये हमने लाइन ले लिया, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से निकलने वाला जो फोर्स है कुछ इस तरह से है और इसी P पॉइंट से कुछ निकलने वाला फोर्स इस तरह से है। जो इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस कर्व के अलोंग में E' है, इस पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो है EP। तो आप देख पा रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं ना, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। जब वो इक्विलिब्रियम में होंगे, कह रहा है कि द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल, जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्मल होती हैं टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, सरफेस ऑफ
कंडक्टर के सरफेस पे जो फोर्स की लाइनें होती हैं हमेशा नॉर्मल होती हैं, जिस पर ऑन विच द चार्ज आर इनइक्विलिब्रियम, जिस पर जो चार्ज होता है वो किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो देख, ये हमारा कोई कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इंटर हुई और यहाँ से एग्जिट हुई, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। इसके सरफेस पर ही जो होगा वो होगा। क्लियर। और हमेशा ये याद रखना कि जो ये इंटर करने का जो डायरेक्शन है सरफेस पर, कंडक्टर पर, वो हमेशा राइट एंगल से क्या करता है, इंटर करता है। जैसे कि हमने इस कंडक्टर के सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस टेंजेंट के पैरेलली कोई फोर्स इंटर कर रहा है, पैरेलली कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटर कर रहा है। तो जो पैरेलली कोई फोर्स अगर इंटर कर रहा है तो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमने कंडक्टर लिया, अब इस पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अगर इसमें पैरेलली कोई फोर्स अगर आया तो कुछ इस तरह से आया। अब क्या किया, ये ऐसे इंटर किया, ऐसे कुछ मुड़ के इंटर करता है। तो जो ये एंगल होता है ना, ये होता है 90 डिग्री, हमेशा सरफेस के 90 डिग्री से ही इंटर करेगा। क्लियर। आई होप इतना सारा चीज़ें समझ आ रही होंगी। 6 पॉइंट है, द रिलेटिव्स क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स गिव अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इन एनी रीजन। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अगर एक दूसरे के बहुत पास पास हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी रीजन में, ठीक है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है कि कुछ हमने इस तरह से फॉर्मेट किया हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स एक दूसरे के क्लोज हैं, पास हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ हाई है। और यहाँ पर जहाँ पर रेयर है, जहाँ पर एक दूसरे से लाइंस दूर हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, थोड़ा वीक है। इसलिए हमने डाउन एरो किया हुआ है, इसको अपर एरो में शो किया हुआ है। तो क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब हमारी लाइनें एक दूसरे से क्लोज होंगी तो वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा। और जब हमारी लाइनें एक दूसरे से फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड में होगा, अभी बता दिया। जब लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और उन लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो सेम स्पेस्ड हो, मतलब जो स्पेस हो वो इक्वल हो हर लाइंस के बीच में, और सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों, तो उस फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द लाइन्स ऑफ फोर्स इज़ नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। हमेशा याद रखना कि जो फोर्स की लाइन होती हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ज़ीरो। क्योंकि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए जो फोर्स की लाइन होती हैं वो कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करती हैं, कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। देखो मैं एग्जांपल में और समझा देती हूँ। कुछ ऐसे करके, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर का सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रहा है, इसलिए जो भी हमारी लाइंस इंटर कर रही हैं वो कुछ इमेजनरी फॉर्मेट में इंटर करेंगी। इसमें ये रियल में नहीं होता है, ये इमेजनरी है, मतलब ये हम लोग सोचते हैं, ये काल्पनिक है, ये हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से आ रही हैं, यहाँ को जा रही हैं, यहाँ से बाहर जा रही हैं, बट प्रैक्टिकली इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इसलिए हमेशा जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं इनके कंडक्टर के अंदर वो पास नहीं करती हैं। क्यों पास नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है।
ठीक है। और जो हमने डॉटेड में शो किया हुआ है, ये डॉटेड में हमने इसीलिए दिखाया है कि ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी है, ये हम पब्लिक सोचते हैं, ठीक है। माइकल फेराडे ने इसका यूज़ किया है और इससे उन्होंने बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट बताए हैं इसकी हेल्प से, इसलिए हमने ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पैरल डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर। कह रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए, डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर के लिए कितनी होंगी। तो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, मतलब ये फॉर्मेट कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जा रही हैं। दे एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, क्लियर। दिस फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये फील्ड कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है। फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, इनवर्ड होती है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो इनर फॉर्म में दिखाई गई है, राइट। ये चीज़ें आपको ड्रॉ भी करना है और एग्जाम में ये आता ही आता है, आपको ड्रॉ भी करके आना है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेडियली इनवर्ड। जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड होती हैं। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, क्लियर। और दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं। यहाँ का जो आसपास का एरिया है उसको इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे, क्लियर। और ये कैसी होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं। तो आप दोनों में देख पा रहे हो कि कॉमन क्या है, कॉमन है स्फेरिकली सिमेट्रिक हैं दोनों, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या फिर नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, इनमें एक पॉइंट कॉमन है, क्या है कॉमन, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक, क्लियर। आई होप इतना समझ आ रहा होगा, और अगर सेशन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।